2 नंबर वाली स्टार्ट करवा रहा हूँ, सबसे पहले जो नोट करी है आपने। और इसमें हमें देखना है कि लव मैरिज का योग कैसे बना है। इस कुंडली के अंदर ये लड़की की कुंडली है और इस कुंडली में जो लगन का स्वामी है वो शुक्र है, जो कि 7वें घर में बैठा है, सूर्य, बुध और शनि के साथ। और उसके बाद पंचम स्थान में बैठा हुआ है मंगल। ठीक है, मंगल सप्तम भाव का स्वामी है। तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि सप्तमेश पंचम भाव में है, पंचमेश सप्तम भाव में है। पंचमेश बुध 7वें घर में है, सूर्य, शनि और शुक्र के साथ। और जो सप्तमेश है वो है मंगल। ये मंगल जो है आपका 5वें घर में है। और फिर लग्नेश भी सप्तम भाव में ही है। तो हमें ये देखना है कि इसकी लव मैरिज तो हमें पता है कि हुई है, पर हमें ये देखना है कि किसकी इसको घर के अंदर अपनी मदद मिली है। अपनी फैमिली में से, अपने परिवार में से किसने इसको मदद की है, क्योंकि दूसरी कास्ट में हुई है। चाहे हिंदू की हिंदू में ही हुई है, लेकिन कास्ट दूसरी है, दूसरी बरादरी। तो माता की जो सहमति है वो इसके साथ रही है। ऐसा योग कैसे बन रहा है? माता की सहमति इसलिए रही है क्योंकि जो चौथा घर है ना, चौथे घर का स्वामी भी 7वें घर में साथ में बैठा हुआ सूर्य है। एक तो यहाँ बुध हो गया पंचमेश, एक लग्नेश हो गया शुक्र, और शनि भी यहाँ पर है। अब शनि क्या कह रहा है? शनि ये कह रहा है कि वर्किंग प्लेस का लॉर्ड है शनि। 10th हाउस का स्वामी है और 9वें घर का स्वामी है। तो वर्किंग प्लेस यानी कर्म स्थान, कर्म भाव, वहां का स्वामी शनि भी यहीं बैठा हुआ है। तो 4 ग्रह जो 7वें घर में बैठे हुए हैं ना, एक तो वर्किंग प्लेस का बैठा हुआ है, एक पंचम भाव का बैठा हुआ है, एक चौथे घर का बैठा हुआ है, एक लगन का लॉर्ड बैठा हुआ है। तो लेकिन सप्तमेश पंचम में, पंचमेश सप्तम में। अब ये क्लियर योग है लव मैरिज का, स्पष्ट है। इसकी मुलाकात कहाँ हुई? वर्किंग प्लेस पर हुई, क्योंकि 10वें स्थान का स्वामी कॉम्बिनेशन बना रहा है। और सहमति किसकी रही? माता की सहमति रही, मदर की। मदर का लॉर्ड भी यहाँ पर बैठा हुआ है। तो इस कुंडली से आपको लव मैरिज का बात समझ में आ गई? मतलब ये पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक दूसरे के अंदर एक्सचेंज हो गए। एक्सचेंज हो गए। तो ये बड़ा जबरदस्त इनका योग बन गया। ठीक है, राशि परिवर्तन जो हो गया ना, राशि परिवर्तन, हाँ, ये जबरदस्त योग बनता है। सबसे ज्यादा ये संबंध अच्छा होता है। तो मेन चीज यही होती है। नहीं, कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, वो बताऊंगा मैं अभी आपको। जी। तो आपने ये यहाँ पर नोटिस किया ना कि सप्तम भाव और पंचम भाव का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और ये भी आपने नोट किया कि ये जो है ना, लग्नेश भी यहीं पर है और पंचमेश भी यहीं पर है और दशमेश भी यहीं पर है। तो ये भी कुछ कह रहे हैं, इनकी भी सुननी पड़ेगी। ये यहाँ पर 4 ग्रहों का जमघट है ना, तो पंचमेश का रोल भी है। नजरों के आगे सब कुछ चलता रहा इसका लव अफेयर। और कहाँ से हुआ? 10th हाउस से हुआ, वर्किंग प्लेस से हुआ। अब सेकंड कुंडली देखो।
वृश्चिक लगन की कुंडली है ये दूसरी। हम्म, अब इसमें देखो कैसे बन रहा है, आप थोड़ा दिमाग लगाओ। इसमें तो सर जो मेरे को दिखाई दे रहा है, दशमेश सप्तम भाव में है और सप्तमेश पंचम भाव में है, लेकिन पंचम भाव का सप्तम भाव से कोई संबंध नहीं है। पंचम भाव जो है अष्टम भाव में बैठा है या नौवीं राशि या द्वितीय भाव में है। अच्छा, तो संबंध तो देखना पड़ेगा क्योंकि हुई तो लव मैरिज ही है ना। तो इसमें संबंध कैसे बन रहा है मैं आपको बताता हूँ जी। देखो ये तो क्लियर है कि सप्तमेश पंचम भाव में बैठा है। हाँ जी। और उच्च राशि का बैठा है। और ये जो सप्तमेश है ना, ये 12th हाउस का लॉर्ड भी है। 12वें स्थान का स्वामी जो कि सप्तम भाव का स्वामी भी है, ये पंचम भाव में बैठा है उच्च राशि का। तो प्रेम संबंध के साथ इसके फिजिकल रिलेशन के संकेत भी यहाँ दे रहा है ये 12th हाउस के वजह से। 12th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का कारक। 12th हाउस का लॉर्ड भी है, 12th हाउस का कारक भी शुक्र है इन चीजों का। अच्छा जी। ये 5वें घर में बैठा है प्रेम वाले स्थान में। तो ये इस तरह का संकेत भी दे रहा है। एक बात हो गई। अब ये पंचमेश और सप्तमेश का संबंध बने, पंचमेश और लग्नेश का संबंध बने, तो भी बात वही हो जाती है। क्योंकि लग्नेश तो जातक खुद ही है ना। तो यहाँ पर मंगल को देख लो। लग्नेश है मंगल, मंगल है ना, वृश्चिक लगन की कुंडली है ना। तो मंगल तो चौथे भाव में बैठा है। मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझिए इस बात को जी। मंगल लगन का स्वामी होकर के चौथे घर में बैठा हुआ है। हाँ जी। और इसके ऊपर दृष्टि किसकी है? पंचमेश की है। पंचमेश यानी बृहस्पति। 3 4 5 6 7 8 9। हाँ जी। ठीक है। और शुक्र गुरु की राशि में बैठा है, तो ये मंगल को देख रहा है। हाँ जी, मंगल को देख रहा हो। मंगल को देख रहा है ये। हाँ जी। तो ये जो पंचमेश है गुरु, ये मंगल को देख रहा है। हाँ जी। अपनी नवम दृष्टि से। हाँ जी। तो मंगल है लग्नेश। हाँ जी। तब भी योग बना है। अच्छा। लग्नेश हो या सप्तमेश हो, इनको अगर पंचमेश देख रहा है या पंचमेश इनके साथ बैठा हुआ है या पंचमेश का संबंध इनसे बन रहा है, तो लव मैरिज का योग बन जाता है। ठीक है। इसमें किसकी मदद हो रही है? किसकी मदद हो रही है? इसमें भी चौथे घर की मदद हो रही है। मंगल ही मदद कर रहे हैं इसमें भी। चौथे नहीं मंगल तो कर रहा है, चौथे घर मतलब चौथे घर की ही मदद हो रही है। क्यों हो रही है? चौथे स्थान का स्वामी शनि पंचम भाव में देख रहा है, पंचम भाव को देख रहा है तीसरी दृष्टि से। ठीक है नहीं? तो ये चतुर्थ स्थान का स्वामी, और फिर ये इसका जो छोटे बहन भाई हैं कोई, जहाँ शनि बैठा हुआ है जी, तीसरे भाव में। हाँ, तो शनि 2 हाउस का लॉर्ड होकर देख रहा है ना पंचम भाव को। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका मतलब इसकी माता और इसके छोटे भाई या बहन, और बहन का रोल ज्यादा लग रहा है क्योंकि शनि जो है स्त्री ग्रह है। ठीक है नहीं? और ये देख रहा है शुक्र को जी। स्त्री राशि है शुक्र भी। तो यहाँ पर इस तरह का कॉम्बिनेशन लव मैरिज का बन रहा है। अब आगे चलते हैं जी। आगे जो कुंडली है वो क्या है? वो कुंडली है भाई कन्या लगन की। हाँ जी। कन्या लगन की कुंडली में बुध बनता है लग्नेश,
और शनि बनता है पंचमेश और गुरु बनता है सप्तमेश। अब यहाँ देखो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, थोड़ा आप इस पर विचार करके बताओ। इसमें सर जो पंचमेश है वो लगन में बैठे हैं और जो ये है सप्तमेश वो द्वितीय भाव में बैठे हैं मंगल के साथ। मंगल के साथ शुक्र की राशि में और शुक्र बैठे हैं आपके 11वें भाव में सूर्य के साथ। ये लड़के की कुंडली है। हाँ जी, लड़के की कुंडली है ये। ठीक है नहीं? हाँ जी। तो यहाँ पर कैसे योग बनेगा? इसमें शुक्र के साथ योग बनना चाहिए। शुक्र के साथ ही योग बन रहा है। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर है। हाँ जी, सप्तम दृष्टि है। शुक्र की दृष्टि पंचम भाव पर है। हाँ जी। और पंचमेश शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है। हाँ जी। तो इस तरीके का ये योग बन रहा है। यहाँ पर शुक्र और शनि ये दो ग्रह हैं मुख्य नायक। तो ये शनि जो है वो है 6ठे स्थान का स्वामी और या फिर है 5वें स्थान का स्वामी जी। दूसरा फिर शुक्र है वो 9वें घर का मालिक है और दूसरे घर का मालिक है। हाँ जी। इसमें मदर का या फादर का या किसी का कोई रोल दिखाई नहीं दे रहा। कोई रोल नहीं है। बड़ा भाई इसका है नहीं, बड़ी बहन है नहीं, तो उसका रोल तो शुक्र बैठा 11वें घर में भी विचार भी कर सकते, वो तो चीज ही नहीं है। तो इस तरह से करके इसका कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो उसमें गुरु का कोई रोल नहीं आएगा सर? गुरु का रोल ना आ गया ना, यहाँ कारक बलवान हो गया। गुरु की दृष्टि कहाँ है पंचम पर? ना दृष्टि नहीं है, ना तो पंचम को गुरु देख रहा है और ना ही गुरु जो है पंचमेश को देख रहा है। पंचमेश पर भी कोई दृष्टि नहीं है गुरु की और पंचम भाव पर भी नहीं है, सप्तम भाव पर भी नहीं है। तो सप्तमेश जो है ना वो कोई काम नहीं कर रहा। यहाँ क्या कर रहा है? शुक्र काम कर रहा है। और या फिर शुक्र जिस राशि में बैठा हुआ है वो वाला चंद्रमा यहाँ सप्तम भाव में आ रहा है। इस तरह से कॉम्बिनेशन टेढ़ा मेढ़ा सा बन रहा है। अब एक कुंडली और है जो लड़की की कुंडली है। हाँ जी। ये 3 नंबर वाली कुंडली है। 3 नंबर से स्टार्ट हो रही है, मिथुन लगन से। हाँ जी। हाँ जी। पंचमेश शुक्र है। पंचमेश शुक्र है, सप्तमेश तो गुरु में। सप्तमेश गुरु है। पंचमेश शुक्र है और सप्तमेश गुरु है। इस कुंडली के अंदर बड़ी विचित्र सी बात है। ये जो है सप्तमेश जो गुरु ग्रह है ये राहु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है जी। और शुक्र कहाँ बैठा हुआ है? शुक्र अष्टम भाव में बैठा हुआ है पंचमेश होकर के। तो इस कुंडली में लग्नेश और सप्तमेश उनको देखो आप। लग्नेश कौन है? बुध है। लग्नेश बुध बैठा है 7वें घर में और पंचमेश शुक्र ये बैठा है 8वें घर में शनि की राशि में। शनि की राशि में शुक्र बैठा हुआ है और शनि बैठा हुआ है सप्तम भाव में।
लेकिन सवाल इस बात का तो है ही है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा सा योग तो ये लव मैरिज का बन रहा है। पर यहाँ पर आपको ये बता दूं कि ये हिंदू लड़की है और मुसलमान से इसकी शादी हुई, और सप्तमेश कहाँ है? 10th हाउस में, दशम भाव में है। गुरु सप्तमेश राहु के साथ है, तो जिस धर्म में हुई है उसका कारक तो राहु है। तो इस तरह का ये कॉम्बिनेशन इसकी कुंडली में दिखाई देता है। और शुक्र जो पंचमेश है वो अष्टम भाव में होने का मतलब ये है कि इस लड़की का ये लगन है ना, जो 3 नंबर से शुरू हो रहा है, इसका ससुराल कहाँ है? इसका ससुराल है 8वां घर। ठीक है, तो इसका पंचमेश वहां जाके बैठा है। इसका मतलब इसके लड़के के घर में आना जाना भी था शादी से पहले। ये क्लियरिटी हुई है। अब कुंडली एक और देख लो, यहां भी लग्नेश का रोल है। अगली कुंडली जो है 11 नंबर से स्टार्ट हो रही है। 11 नंबर में क्या दिखाई दे रहा है? शनि। शनि की जो दृष्टि है 7वें भाव पर है। शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 7वें भाव को देख रहा है। और सप्तमेश कारक के साथ बैठा हुआ है, शुक्र के साथ। सप्तमेश सूर्य है, इसका संबंध कारक शुक्र के साथ बना हुआ है। तो यहां पर हमें सारी कुंडलियां ये जो दिखी हैं ना, इसमें किस किस का रोल हमें दिखाई दिया है, हमें ये सोचना है। हम नंबर 1 तो पंचमेश तो है ही है, 5th हाउस का लॉर्ड, नोट करो ना। पंचमेश हो गया नंबर 1। नंबर 2 सप्तमेश हो गया। नंबर 3 लग्नेश हो गया। नंबर 4 कारक यानी शुक्र। प्रेम का कारक भी शुक्र ही है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। पहला स्थान मतलब 5वां भाव, पहला 5वां भाव ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नंबर 2 7वां भाव महत्वपूर्ण है इसमें। अब ये किसी की भी 2 लोगों की जो है ना, वो एक दूसरे से संबंध बन रहा होना चाहिए, या फिर एक का संबंध दूसरे से और दूसरे का संबंध पहले वाले से, तीसरे से भी बन सकता है। यानी एक ग्रह का संबंध दूसरे से और दूसरे का तीसरे से, ऐसा भी बन सकता है, और ऐसा बना है इन कुंडलियों में। तो टोटल जो है इसके नायक हैं वो 4, सप्तमेश, पंचमेश, लग्नेश और फिर कारक, विवाह कारक। ये 5 कुंडलियां आपने देखी, 5 कुंडलियों में यही 4 हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। तो इन 4 पर आपको हमेशा फोकस करना है जब भी आपने लव मैरिज या लव इसके कॉम्बिनेशन देखने हैं। अब एक कुंडली और नोट करो,
ये कुंडली 2 नंबर से स्टार्ट हो रही है। इसमें सेकंड हाउस में राहु है, 5वें घर में बुध है, घर में सूर्य है, चंद्रमा है और शुक्र है, घर में मंगल है, घर में केतु है, 9वें में शनि है और 11वें घर में गुरु है। इसकी उम्र हो गई है 57.5 साल, 57.5। और ये अभी तक शादी नहीं हुई, उसकी अनमैरिड है, लड़का है। ठीक है, तो इसमें देखो कौन से ग्रहों का योगदान है शादी ना होने देने में। इस कुंडली के अंदर शादी ना होने देने का योग देखना है अपने, पंचम भाव से कोई मतलब नहीं है। स्पीकर खोल लो अगर साउंड नहीं है तो, पीछे से आवाज आ रही है। तो इस कुंडली में क्या है, इस कुंडली में 12वें स्थान का स्वामी मंगल, त्रिक स्थान का स्वामी मंगल, 12वें स्थान का स्वामी मंगल है, सप्तम का भी स्वामी है और 12वें स्थान का स्वामी भी है। आपने ज्योतिष के जो प्रारंभिक नियम है उसमें ये पढ़ा है कि सप्तम भाव का कारक शुक्र है और सप्तम भाव में मंगल जो है वो निष्क्रिय होता है। मंगल निष्क्रिय माना गया है सप्तम भाव में। तो यहाँ पर मंगल चाहे अपनी राशि का है लेकिन निष्क्रिय हो जाता है अगर यहीं का लॉर्ड यहाँ बैठा है तो। पर 12वें स्थान का स्वामी तो सप्तम भाव में बैठना वो तो अशुभ है, क्योंकि वो त्रिक स्थान का स्वामी है। तो इसको कौन बिगाड़ रहा है? 12वें स्थान का स्वामी नंबर 1 बिगाड़ रहा है। इस भाव को शादी ना होने देने का कारण मंगल खुद भी है। फिर दूसरी बात, इस कुंडली के अंदर बृहस्पति देखो, बृहस्पति क्या है, कहाँ का लॉर्ड है? बृहस्पति है 8वें स्थान का स्वामी और 11वें स्थान का स्वामी, यानी त्रिषडाय में आय स्थान का स्वामी है और साथ ही साथ त्रिक अष्टम स्थान का स्वामी है। और मंगल पर इसकी दृष्टि है,
गुरु की दृष्टि 7वें घर पर है, सप्तम भाव को बृहस्पति देख रहा है। ये दो बातें हो गई। एक तो 12वें स्थान का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव के लिए मंगल सप्तम भाव में निष्क्रिय कहा गया है, निष्फली कहा गया है। सही वर्ड अगर समझो ना तो मंगल को निष्फली कहा गया है। सप्तम भाव में फल नहीं देता। फल नहीं देता का मतलब वो उसका कोई रोल नहीं है, अच्छा या बुरा। पर 12वें स्थान का स्वामी होकर के इसका रोल है जो कि नेगेटिव है। साथ में अष्टमेश की दृष्टि है सप्तम भाव पर और मंगल पर, दोनों पर। फिर और देखो, अब दो बातें हो गई ना। तीसरी बात यह है कि इस कुंडली के अंदर लगन का स्वामी शुक्र, लगन का स्वामी शुक्र जो कि कारक है, विवाह का कारक है, क्योंकि लड़का है ये। विवाह का कारक शुक्र जो कि लगन का स्वामी भी है, वो 6ठे स्थान में बैठा हुआ है, 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो ये भी त्रिक स्थानों, त्रिषडाय स्थानों में जा करके बैठ गया है। कारक ग्रह, कारक ग्रह नष्ट हो गया। और देख लो, इसके बाद अगर और देखना चाहो तो फिर ये देख लो कि शनि ग्रह की दृष्टि कारक पर है। शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि कारक को और ज्यादा नष्ट कर रही है, कारक को शुभ फल देने नहीं दे रही। शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि, यानी ये 4 कारण हैं एक साथ जिनके कारण से इसकी शादी नहीं हुई। अब इसमें उल्टा कर लो, अगर इसका लगन स्वामी 6ठे में ना होता, कम से कम त्रिक स्थान या त्रिषडाय में तो ना होता तो अच्छा ही था। पर ये कारक ग्रह और लग्नेश ग्रह ये 6ठे स्थान में बैठ करके ये गड़बड़ मेन कर रहा है। और ये अगर 5वें घर में बैठा होता तो ये दोष ना होता, ये 9वें घर में बैठा होता तो और बढ़िया हो जाता, 10वें में बैठा होता तो भी कोई दोष ना होता, 4थे में बैठा होता तो भी कोई दोष ना होता, 7वें में बैठा होता तो भी कोई दोष ना होता। तो ये कारक ग्रह जो है वो खराब स्थान में होना बुरा है, एक कारण। दूसरा कारण मंगल जो 12वें स्थान का स्वामी है, तीसरा कारण शनि की दृष्टि है, और चौथा कारण त्रिषडाय में आय स्थान का स्वामी और 8वें स्थान का स्वामी गुरु, इसकी भी दृष्टि है। गुरु की दृष्टि अष्टमेश के रूप में और एकादश स्वामी के रूप में यहाँ पर है। तो ये टोटल 4 कारण आपको यहाँ पर नोट कर लेने हैं। 4 कारण हैं, इसमें कोई पॉजिटिविटी है ही नहीं, पॉजिटिविटी है ही नहीं। गुरु दृष्टि शुभ मानी गई है गुरु की, पर गुरु जो है अष्टम और एकादश का स्वामी होने के कारण ये अशुभ दृष्टि डाल रहा। तो सर एक इसके अंदर मिनिमम कितने कारण हो सकते हैं? 2, 3, 4, 5? हाँ, 3, 4, 5 कारण हो जाएं और कोई पॉजिटिव चीज हो ही ना जी, उन 4 में से एक पॉजिटिव होता तो 25% उम्मीद बन जाती। उन 4 में से 2 पॉजिटिव होते, 2 नेगेटिव होते तो 50% उम्मीद बन जाती। हाँ जी, हाँ जी। तो ये नहीं है, ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, कोई पॉजिटिविटी तो है ही नहीं। पंचम भाव से इसका कोई रिलेशन नहीं है, पंचमेश तो पंचम में ही बैठा हुआ है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। पंचमेश या सप्तमेश का रोल अगर होता, आपस में रिलेशन बना रहा होता, या फिर लग्नेश के साथ पंचमेश संबंध बना रहा होता, तो भी कुछ प्रेम श्रेम विवाह या ऐसी चीज कुछ हो सकती थी। तो जैसे मैंने आपको 4 चीजें पहले नोट कराई है ना, उनमें से कोई कारण बन जाता तो चलो प्रेम विवाह की बात भी समझ आती थी। एक तो पंचम भाव, पंचमेश तो पंचम में ही है, वो छुट्टी हो गई, वो कोई कारण नहीं है।
फिर सप्तमेश भी सप्तम भाव में है, तो वो अपनी अपनी जगह पर हैं, एक दूसरे के ऊपर कोई संबंध नहीं बना रहे। और ना ही सप्तमेश या पंचमेश का कारक से संबंध बन रहा है, और ना ही लग्नेश का इनसे सप्तमेश या पंचमेश से संबंध बन रहा है। ये चार ही थे ना जो प्रेम विवाह के थे। हाँ जी। तो प्रेम विवाह की भी छुट्टी हो गई, ये चारों में से कोई नहीं बन रहा। और नेगेटिव चार बन रहे हैं, नेगेटिव कारण चार बन रहे हैं। तो इस कारण से 57.5 57.5 साल का हो गया, इसकी शादी नहीं हुई। ऐसे ही एक कुंडली और है जो 60 साल का हो गया है, 67 का जन्म है, तो कितने साल का हो गया? 67 और 8 75 और 50 58 साल। 58 साल। एक 58 साल की कुंडली और नोट कर लो जी। ये भी कुआरा का कुआरा ही है। ये कुंडली है कर्क लगन की जी। इसमें लगन में गुरु और शुक्र है, और तीसरे घर में मंगल है, चौथे घर में केतु है, सातवें घर में चंद्रमा है, नौवें घर में शनि है, 10वें में राहु है ही है, और 12वें घर में बुध और सूर्य है। ग्रह पूरे हो गए, गिन लो 9। लगन में गुरु और शुक्र, तीसरे घर में मंगल, चौथे घर में केतु, छठे घर में चंद्रमा, 9वें घर में शनि, 10वें घर में राहु, 12वें घर में सूर्य और बुध। तो इस कुंडली में क्या हो रहा है? इस कर्क लगन की कुंडली में सप्तम भाव पर निगाह डालिए आप। सप्तम भाव पर कारक शुक्र की भी दृष्टि है और गुरु की भी दृष्टि है, यानी पंचमेश गुरु की भी दृष्टि है और कारक शुक्र की भी दृष्टि है सप्तम भाव पर। तो इसका मतलब इसकी शादी तो हो जानी चाहिए। सर पंचमेश तो मंगल हुए। मैं पंचमेश की बात ही नहीं कर रहा, अभी पंचमेश मैं सप्तमेश कहा है मैंने। अगर गलती से निकल गया तो आप सप्तमेश मानो। सप्तम भाव पर गुरु और शुक्र की दृष्टि है, सप्तम भाव पर, और गुरु की तो पंचम भाव पर भी है ही है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि नवमेश है गुरु, और ये लगन में बैठ करके शुक्र के साथ सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं दो ग्रह जो कि शुभ माने जाते हैं। लेकिन यहां पर उल्टा सीन क्यों हो रहा है? उल्टी चक्की क्यों चल रही है? उसका कारण ये है कि यहां पर गुरु जो है वो छठे स्थान का स्वामी भी है। 9वें स्थान का स्वामी तो है, ये छठे स्थान का स्वामी भी है, और ये 7वें घर को भी देख रहा है, 5वें को भी देख रहा है, 9वें को भी देख रहा है, लगन में तो बैठा ही है।
साथ में शुक्र कारक भी बैठा है इसके। इसमें कोई शनि का रोल नहीं आएगा सर? शनि का रोल भी आएगा, वो तो पता करते हैं ना। शनि जो है नवम भाव में भी है, हाँ, और सप्तमेश भी है। सप्तमेश भी है, शनि का ही मेन शरारती शनि की है ना। तो उसको मैं आपको पहले पॉजिटिव की तरीके से समझा रहा हूँ। पॉजिटिव तरीका यह है कि देखो, हमें ये लगता है प्रथम दृष्टि में कुंडली देख करके, वाह 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 वाह, इसकी तो सप्तम भाव पर बृहस्पति की भी दृष्टि है, और इसके तो कारक शुक्र की भी सप्तम भाव पर दृष्टि है, तो ये तो शादी हो जानी चाहिए। अगर ये कोई पूछना ऐसा बंदा आता है तो कुछ आम लोग तो यही कहेंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि यहाँ पर शनि सप्तमेश और अष्टमेश भी है। अष्टमेश होना शनि का जो अष्टमेश होना है ना, ये भारी दोष है। अष्टमेश होकर के नवम भाव में बैठा है, तो इसके भाग्य को तहस नहस कर रहा है, भाग्य को बिगाड़ रहा है। इसके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने वाला शनि ग्रह है। तो एक तो शनि का हो गया, और दूसरा फिर लग्नेश का छठे स्थान में होना। लग्नेश इसका छठे स्थान में बैठा है, और गुरु ग्रह जो है वो षष्ठेश भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, षष्ठ भाव और लगन भाव की स्थान परिवर्तन हो रहा है। लग्नेश छठे में, षष्ठेश लगन में। तो ये जो योग बन गया ना, राशि परिवर्तन योग छठे का और लगन का, तो इसने फेल कर दिया। किसको फेल कर दिया? बृहस्पति को फेल कर दिया। बृहस्पति नवमेश भी था, नवमेश का फल गायब कर दिया इसने, क्योंकि षष्ठेश लगन में आ गया, लग्नेश षष्टम में आ गया। एक बात तो लग्नेश को खराब कर रहा है, ये सिर्फ लग्नेश को खराब कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसका मन ही नहीं था शादी करने को। लग्नेश अगर खराब है तो कोई दूसरा कारण नहीं है, उसका खुद वो कारण है। और शनि सप्तमेश और अष्टमेश है। सप्तमेश होकर के कहीं कुछ दे सकता था, पर अष्टमेश होकर के 12वें स्थान में, नौवें स्थान में बैठ गया। तो इसने क्या कर दिया? भाग्य को खराब कर दिया, भाग्य को नष्ट कर दिया, भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। तो चांसेस क्या होते हैं? या तो कारक शादी करवाता है, या लग्नेश शादी करवाता है, या सप्तमेश शादी करवाता है, या पंचमेश शादी करवाता है, ठीक है नहीं? और या फिर 11वें स्थान का स्वामी शादी करवाता है। 11वें स्थान का स्वामी यानी लाभेश, लाभेश शुक्र है, ठीक है नहीं? लाभेश शुक्र ग्रह है, कारक है, और कारक की दृष्टि तो है सप्तम भाव पर, लेकिन कारक किसके साथ बैठा है? गुरु के साथ बैठा हुआ है। शनि बेकार, लग्नेश बेकार, लगन में अशुभ ग्रह स्थिति, तो इसके कारण लगन भी नष्ट हो गया, लगन की शक्ति भी कमजोर हो गई। तो ये सारे कारण हैं इसकी शादी ना होने के। एक और कारण है, और वो कारण है मंगल। मंगल वैसे तो पंचमेश और दशमेश है, योग कारक है, लेकिन इसकी दृष्टि लगन छठे स्थान पर होना, लग्नेश पर होना, ये क्रूर दृष्टि है इसकी। तो ये इतना बड़ा माइनर कारण है, इतना बड़ा कोई कारण नहीं हो सकता, पर फिर भी कारण तो बनेगा ये भी। इस कुंडली के अंदर मेन जो कारण बना है ना, वो लग्नेश बना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, इसकी कुंडली जब ये 26 साल का था ना, इसकी एज 26 साल थी, तब मेरे पास आई थी ये कुंडली।
26 साल की उम्र में। और उस समय मैंने इसको कह दिया था कि इसकी शादी नहीं होगी, इसके पापा को बोल दिया था भाई इसकी मैरिज नहीं होगी उस उम्र में। और आज तक जो है इसकी मैरिज, आज तक इसकी शादी नहीं हुई। तो ये दो जो बड़े हैं विचित्र केस आपके सामने आए हैं आज। सर एक कुंडली मैं बताऊं आपको। हाँ, इनकी भी उम्र 58 साल के करीब है, इनकी शादी नहीं हुई आज तक। अच्छा बताओ। ये है मिथुन लगन की कुंडली है, 3 नंबर। इसकी डेट डिटेल है? हाँ सब कुछ है। बताना, डेट बताओ। 18/10/1966। 18/10/1966। 9:20 रात का PM, प्लेस ऑफ दिल्ली। ठीक है, 3 नंबर लगन। हाँ जी। हाँ ये द्वितीय भाव में गुरु बैठे हैं। ठीक है। तीसरे में मंगल। ठीक है। चौथे में शुक्र। ठीक है। 5वें में केतु सूर्य बुध। केतु सूर्य बुध। सप्तम में चंद्रमा। सप्तम में चंद्रमा। दशम में शनि। दशम में शनि। एकादश में राहु। राहु। हाँ जी। ठीक है। तो इसको देखो जी। इसमें जो लग्नेश है उसको पकड़ो सबसे पहले। लग्नेश बुध। लग्नेश बुध है ना? हाँ जी। तो बुध का क्या फंडा है? बुध सूर्य और केतु के साथ बैठा है। केतु के साथ बैठे हैं बुध पंचम भाव में, तो पीड़ित हो गए वो। हाँ, जो केतु है ना जी, ये शादी ना होने देने का बड़ा भारी कारण है। अलगाव करा देगा। हाँ, सूर्य भी अलगाव कराता है जी। तो सूर्य के साथ बैठा है बुध, लग्नेश जी। दूसरा फिर बृहस्पति है जो सप्तम भाव का स्वामी है। ठीक है नहीं? तो बृहस्पति जो है वो इस कुंडली में केंद्राधिपति दोष के साथ है। क्यों है केंद्राधिपति दोष बृहस्पति के लिए? कोई भी शुभ ग्रह है जो नेचर से शुभ ग्रह है वो सप्तम भाव और दशम भाव या फिर सप्तम भाव और चतुर्थ भाव ये वाले केंद्रों का स्वामी हो। सप्तम का तो हो जरूर, सप्तम के साथ साथ या तो चतुर्थ का स्वामी हो या दशम का स्वामी हो, तो वो अशुभ फल देने लग जाता है। गुरु ग्रह की स्थिति इसमें केंद्राधिपति दोष को लेकर के आ गई है। तो नवमेश जो है यहाँ पर इसलिए पीड़ित हो गया। सप्तमेश सॉरी। तो सप्तमेश इस कुंडली के अंदर इस तरह से पीड़ित हो गया। ठीक है जी। अब आप एक बात और देखो, इस कुंडली के अंदर सप्तमेश और द्वितीयेश ये राशि चेंज कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं। कैसे सर? सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा सप्तम भाव में आ गया। सेकंड हाउस का लॉर्ड चंद्रमा सप्तम भाव में आ गया। हाँ जी। सप्तम भाव का लॉर्ड गुरु सेकंड हाउस में चला गया। सेकंड हाउस में आ गया। हाँ। तो राशि एक्सचेंज हो गई ना? हाँ जी। हाँ जी। तो इसका मतलब सेकंड हाउस का भी रोल खास है। इसके परिवार, इसका जो कुटुंब है उसका भी खास रोल है। वहां से भी कोई न कोई रुकावटें हैं इसके साथ शादी को लेकर के। अब शुक्र इसका देख लो कारक जी। आपने सप्तमेश देख लिया जो कि केंद्राधिपति दोष से पीड़ित है। फिर आपने लग्नेश देख लिया, लग्नेश बुध पीड़ित है। 2 हो गए। तीसरा कौन है? तीसरा कारक है शुक्र। शुक्र, वो नीच राशि का बैठा हुआ है चौथे घर में। 3 कारण हो गए। सप्तमेश पीड़ित हो गया, लग्नेश पीड़ित हो गया, कारक पीड़ित हो गया। अब कौन रह गया? पंचमेश। पंचमेश रह गया ना?
पंचमेश वही खुद ही है कारक। पंचमेश तो पीड़ित हो गया। पंचमेश कारक भी है और पंचमेश भी है, दो चीजें होकर के पीड़ित हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो इस तरह से ये चारों चीजें आ गई। हमने चार चीजें अलग की हैं ना। हाँ जी। शादी कराने वाले चार के रोल हैं, लग्नेश का रोल है, सप्तमेश का रोल है, पंचमेश का रोल है, या फिर कारक का रोल है। तो ये चारों पीड़ित जब हो रहे हैं तो शादी नहीं होने का योग बन जाता है। अच्छा, इस तरह से है। अब पीड़ित होने के कारण जो हैं वो बड़े सारे हैं कुंडली के अंदर। तो इस तरीके से आप इसको कुंडली को देखो। फिर इस कुंडली में शनि की दृष्टि भी है सप्तम भाव पर, ये पांचवा कारण और ढूंढ लो। हाँ जी। शनि भाग्येश के साथ साथ अष्टमेश भी है। अब ये प्रॉब्लम दिखाई दी है मेरे को हर एक कुंडली के अंदर। जिस कुंडली के अंदर शनि जो है या सप्तमेश और अष्टमेश हो या फिर नवमेश और अष्टमेश हो, उसमें शनि अशुभ हो ही जाता है। शनि की शुभता अष्टमेश नष्ट कर ही देता है। सप्तमेश हो तो सप्तमेश का कारकता नष्ट हो जाता है, नवमेश उसके साथ साथ हो तो नवमेश का कारकता नष्ट हो जाता है। ये शनि में वही चीज आ गई। शनि सप्तम भाव को देख रहा है और फिर शुक्र को भी देख रहा है। सर शुक्र जो है पाप प्रतियोग में भी है। हाँ है ना, बिल्कुल है। शुक्र ज्यादा बड़ा कारण है कि दो कारणों से हो गया ना। शुक्र पाप कर्तरी भी हो गया, नीच राशि का भी हो गया, और दूसरा पंचमेश होकर के पाप कर्तरी योग में हो गया। तो शुक्र डबल कारण है जी। मतलब इसको लग्नेश को चलो कोई एक हल्की फुल्की चीज है, सप्तमेश भी हल्का फुल्का दोष मान सकते हैं, लेकिन कारक ने तो दो कारणों से नाश कर दिया, पंचमेश होकर और कारक होकर के। तो ये मुख्य रीजन जो बन गया, शुक्र ज्यादा बन गया इस कुंडली के अंदर। तो इसका वैसे कारण क्या रहा, क्योंकि आप इसको जानते होंगे भाई। सर हम तो इसका कारण समझते हैं कि ये लड़का हेल्दी बहुत है। अच्छा। हम तो ये सोचते हैं कि इसकी सेहत की वजह से इसका विवाह नहीं हुआ। अच्छा, और फैमिली का क्या रोल है इसमें? फैमिली तो चाहती थी शादी हो इसकी। अच्छा, तो हेल्थ इसका काफी देर समय तक प्रयास किया कि भी किस तरह काम हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। चलो, इसके अलावा जो शादी का योग तो आपको मैंने समझाया था जी, ठीक है नहीं? तो उस शादी का योग की भी प्रैक्टिस आपको करनी है। जो बाकी कुंडलियां आपके पास हों जिनमें आप कर सकें, जिसका पता हो कि किस टाइम में इनकी शादी हुई है, तो ऐसी कुंडलियों पर शादी का योग कब था, उस समय हुई या नहीं हुई, ये आपने वेरीफाई करना है। इनमें कोई डाउट्स है तो 5-7 मिनट में कर लेते हैं, बाकी फिर नहीं डाउट तो कोई नहीं सर। मैं ये वीडियो दोबारा सुन लूंगा तो कोई होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाकी